जय श्री हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 16वें अध्याय में श्लोक संख्या 33 से श्रवण करते हैं। इसी अध्याय के पिछले भाग में भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत तांडव नृत्य का हमने श्रवण किया था। अब उस कालिय के अपराधों को क्षमा कराने के लिए उस कालिय नाग की पत्नियां थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी। उस स्तुति का हम श्रवण करते हैं, साथ ही कालिय नाग ने जो स्तुति करी उसका भी श्रवण करते हैं। इन स्तुतियों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। नाग पत्नियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की छंदों के विशेष पैटर्न में स्तुति। श्री भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय एवं कल्याणकारी है। कैसे? सर्प की योनि किन्हें मिला करती है? श्री भगवान किस पर अपनी कृपा करते हैं? भगवान की चरण रज की दिव्य महिमा, तीनों गुणों माने सत्व, रज और तम, इनके प्रभाव से कैसा स्वभाव होता है? श्रद्धा के साथ श्री भगवान की आज्ञा का पालन करने का क्या फल मिलता है? हरि भजन के स्थान पर पाप करने वाले लोग कालिय नाग जैसे ही झूठे तर्क देते हैं। कैसे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग को कहाँ जाने के लिए कहा? सांपों से कभी भी भय न हो, इसके लिए कीजिए यह उपाय। कालिय नाग कौन था? कालीदह के बारे में भी हम जानेंगे। किस स्थान पर पितरों का तर्पण करने से उनको मुक्ति मिल जाती है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 16वें अध्याय के तीसरे भाग को श्लोक संख्या 33 से सुनते हुए प्राप्त करते हैं। फिर नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। नाग पत्नियों की स्तुति में एक विशेष बात देखने में आती है कि वे एक निश्चित क्रम में बार बार छंद बदलकर भगवान की स्तुति करती हैं। पहले उपजाति छंद में स्तुति करती हैं, फिर वंशस्थ में करती हैं, फिर उपजाति, फिर वंशस्थ, फिर उपजाति। इस क्रम से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करती हैं। नागपत्न्या ऊचुः, उपजाति छंद में स्तुति करती हैं। न्यायो हि दण्डः कृत किल्बिषेऽस्मिन् तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टेर्दत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड भी देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही देते हैं। फिर नाग पत्नियां वंशस्थ छंद में स्तुति करती हैं। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दंडो सतां ते खलु कल्मषापः यदन्दशोका त्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनोग्रह एव सम्मतः। नाग पत्नियां स्तुति करते हुए कहती हैं, आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया है। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सांप के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सांप की योनि ही क्यों मिलती? इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य इंगित करते हैं कि जब इस संसार में कोई पवित्र व्यक्ति माने भगवान का भक्त कष्ट भोगता है, दुख पाता है, तो वह समझ जाता है कि श्री भगवान द्वारा दिया जाने वाला यह दंड वास्तव में उन भगवान की अहेतु की कृपा ही है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज यही कहा करते थे,
भगवान जो भी करते हैं बढ़िया ही करते हैं, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता को ही देखना चाहिए। तो जो कुछ हो रहा है सब भगवान की कृपा से बढ़िया ही हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए एक भक्त को। किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने शुद्धिकरण के लिए दंडित होने पर भी श्री भगवान से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ते और आक्रोश से भरे रहते हैं, हम भगवान का ये कर देंगे वो कर देंगे। इसी मनोभाव के कारण वे परम सत्य को समझ पाने में बारंबार विफल भी होते रहते हैं। इसलिए नागपत्नियां कहती हैं, हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। एक बात यहाँ ध्यातव्य है कि जो पापी लोग होते हैं उन्हें सांप की योनि मिला करती है, क्योंकि कहा जाता है कि सांप बहुत लंबी अवधि तक मरता नहीं है, उसकी बहुत लंबी आयु हुआ करती है। इसलिए कहीं कहीं सुनने में आता है कि सांप एक तो वैसे ही क्रूर होता है और उसकी आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए उसको यदि कदाचित मार भी दिया जाए तो उतना दोष नहीं लगता है। परंतु साधारणतया जो भक्त स्वभाव वाले होते हैं उन्हें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। परंतु ये निश्चित है कि सांप की योनि जो है अपराध करने वालों को ही मिलती है। जो ज्यादा धन के लोभी होते हैं वे भी सांप बनकर धन के ऊपर ही मंडराते रहते हैं। फिर नागपत्नियां छंद बदलकर उपजाति छंद में श्री भगवान की स्तुति करते हैं। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमाने न च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवास्तुष्यति सर्वजीवः यतो भवास्तुष्यति सर्वजीवः। नागपत्नियां भगवान की कृपा को समझ गई थी और इसी बात की पुष्टि करते हुए कहती हैं कि जब तक किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में भक्ति द्वारा पुण्य कर्म नहीं किए होते तब तक वह भगवान के संपर्क में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान की वह कृपा को समझ ही नहीं सकता और वह भगवान की कृपा को प्राप्त भी नहीं कर सकता। इसलिए वे कहती हैं, निश्चित रूप से इस कालिये नाग ने पूर्व जन्म में स्वयं मान रहित होकर दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या तो की होगी, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। फिर नागपत्नियां छंद बदलकर वंशज छंद में स्तुति करती हैं। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरतपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। नागपत्नियां कहती हैं, भगवान हम ये समझ नहीं पा रही हैं कि यह इस कालिये नाग की किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। क्योंकि भक्त लोग तो ऐसा कहा करते हैं, हरि जी तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, हरि जी तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ प्यारे जीवन ये सफल हो जाए। तो भक्त लोग तो भगवान से ये कहते हैं, आपके चरणों की धूल मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। तो इसके ऊपर जब आपके चरणों की धूल पड़ी है तो निश्चित रूप से किस साधना का फल इससे मिला है पता नहीं। आपके चरणों की रस तो बड़ी ही दुर्लभ है, उसके लिए तो आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक सभी भोगों को छोड़ करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी, तब जाके लक्ष्मी माता को भी आपकी कृपा प्राप्त हुई थी। नागपत्नियां फिर छंद बदल के उपजाति छंद में स्तुति करती हैं। न नागप्रेष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। वे कहती हैं, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही भी नहीं चाहते, न वे रसातल का ही राज्य चाहते हैं, न तो ब्रह्मा जी का पद लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि
वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले, कैवल्य माने मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। ये भगवान की चरणों की धूल की महिमा है। ये श्लोक भागवत जी में 2-3 बार आया है। तदेश नाथ पदुरापमन्यैस् तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विभवः समक्षः। हे स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हो गई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान के चरणों की महिमा है कि भगवान की भक्ति करने से संसार का वैभव भी मिल जाता है और मोक्ष भी मिल जाता है। यद्यपि भक्तों की दृष्टि में मोक्ष का महत्व ज्यादा है, परंतु भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो जो भगवान की शरण में रहते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें खूब वैभव मिलता है, खूब धन संपत्ति मिल जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार से श्री भगवान का भजन करने से फायदा ही फायदा है। फिर अनुष्टुप छंद में स्तुति करते हुए नाग पत्नियां कहती हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे नंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। वे नाग पत्नियां कहती हैं, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप सभी प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप है प्राकृत दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़स्वात्मानुभूतये। हे प्रभु, आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं, काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं, माने उसको देखने वाले हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो है ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी आप ही होते हैं। किसी भी वस्तु को बनाने में 2 चीजें हुआ करती है, एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। आप दोनों ही हैं। हे प्रभु, पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। फिर नागपत्नियां कहती हैं, आप देश काल वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस, विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर हैं कि नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ हैं, ऐसे अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। सभी शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी आप ही हैं, तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं, उनको प्रमाणित करने वाले मूल तो आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है।
आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। इस श्लोक के भाव को यदि हम समझें तो हम पाएंगे कि यदि हम में अनुभूति तथा संज्ञान की शक्तियाँ न होती तो प्रमाण का प्रेषण न हो पाता, और यदि हम प्रमाण के विशिष्ट गुणों में विश्वास न करते होते तो विश्वसनीयता न हो पाती। इस प्रकार अनुभूति, संज्ञान, विश्वास तथा प्रेषण ये सारी विधियां श्री भगवान की अनेक शक्तियों द्वारा ही घटित होती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं महानतम पंडित तथा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वे ब्रह्मा जी तथा श्री नारद मुनि जैसे महान भक्तों के हृदयों के अंदर दिव्य शास्त्रों को प्रकट करते हैं और सभी वैदिक ज्ञान के रचयिता श्री वेदव्यास भगवान के रूप में भी अवतरित होते हैं। श्री भगवान नाना प्रकार से धार्मिक शास्त्रों को उत्पन्न करते हैं, जिससे बद्ध जीव विभिन्न स्थितियों में से होते के बाद भी क्रमशः भगवत धाम वापस जा सकते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे। हे प्रभु, आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार भगवान की जो चतुर्व्यूह मूर्ति है उसके रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। हे श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं। उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढके रहते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का थोड़ा थोड़ा संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इस श्लोक में प्रदीपाय का अर्थ है प्रकट होने वाले या प्रकाश करने वाले को। इस प्रकार से नागपत्नियां यहाँ पर श्री भगवान को संबोधित कर रही हैं कि आप समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हैं एवं जीवों को चेतन बनाने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के आवरण से ऊपर उठकर ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। इसीलिए उन्हें यहाँ पर गुणात्मक छादनाय कहा है। यदि कोई विधिवत तथा बुद्धिमानी के साथ भौतिक गुणों की कार्यप्रणाली को पढ़े समझे तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि भगवान का अस्तित्व है और वे अपनी माया शक्ति उन्हीं को चकराने के लिए दिखलाते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। चूंकि श्री भगवान गुणों के साक्षी हैं, इसलिए वे इनसे कभी प्रभावित नहीं होते। वे गुणद्रष्टे कहलाते हैं। स्व शब्द का अर्थ है अपने ही, अतः स्व संविदे का अर्थ यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अपने ही लोगों माने भक्तों द्वारा जाने जा सकते हैं। केवल श्री भगवान ही अपने आप को भली भांति जान सकते हैं। अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टेस्य च हेतवे। फिर नागपत्नियां कहती हैं, आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। हे ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। हम तो आपको नमस्कार करते हैं। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्वरूप भी हैं। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के भी आप ही कारण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस श्लोक में भगवान को पर तथा अवर कहा है, जिसका अर्थ है उत्तम सूक्ष्म तत्वों तथा निकृष्ट स्थूल तत्वों का बोध कराने वाला। तो पर का अर्थ हुआ उत्तम और अवर का अर्थ हुआ निकृष्ट। ये शब्द उत्तम पुरुषों अर्थात भगवत भक्तों तथा उन निकृष्ट मनुष्यों के भी सूचक है जो श्री भगवान की महिमा को जानते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्तम तथा निकृष्ट जीवों एवं चराचर के भाग्य को भी जानते हैं।
और परम सत्य के रूप में वे सबके ऊपर अपने अनन्य पद पर बने रहते हैं। यहाँ पर सर्वाध्यक्षाय शब्द से यही इंगित किया गया है, यही संकेत किया गया है कि भगवान सबके स्वामी हैं। फिर नागपत्नियां वंशस्थ छंद में ही स्तुति करती हैं। त्वं यस्य जन्म स्थिति संयमान विभो गुणैरनीहो कृतकाल शक्तिधृक् तत्तत् स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघ विहारैहसे। नागपत्नियां कहती है, हे प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभाव को अपनी दृष्टि से जागृत भी कर देते हैं। यहाँ पर कुछ संशयवादी, ज्यादा संशय करने वाले लोग प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान ने जन्म, पालन तथा मृत्यु से भरे पूरे भौतिक संसार की सृष्टि क्यों की। यहाँ पर नागपत्नियां संकेत करती हैं कि श्री भगवान की लीलाएं अमोघ अर्थात सर्वथा त्रुटि रहित हैं। वास्तव में श्री भगवान यही चाहते हैं कि सारे जीव उनके साथ उनके दिव्य धाम में रहें, किंतु वे भुलक्कड़ जीवात्मा जो ईश्वर के इस प्रेम संबंध को द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें भौतिक संसार में जाना पड़ता है और काल की स्थितियां भोगनी पड़ती हैं। भाग्यशाली जीवों को श्री भगवान के प्रिय सेवकों के रूप में अपने वास्तविक पद का स्मरण कराकर सतर्क कर दिया जाता है, तो श्री भगवान उनके हृदय के अंदर से उन्हें भगवत धाम वापस आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहाँ काल अनुपस्थित रहता है और जहाँ दृश्य जगत के सृजन तथा संहार जैसे विचलित करने वाले नाटकीय कृत्य शाश्वत एवं आनंदमय जगत द्वारा पछाड़ दिए जाते हैं। माने भगवान यही चाहते हैं कि प्रत्येक जीव हमारे घर वापस आ जाए, भगवान के धाम में वापस चला जाए। भगवान के धाम में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल अपनी माँ की गोद में वापस जाके बैठ जाना है, बस इतना ही काम है। सुबह का भूला शाम को घर पहुँच जाए, वो समझदार होता है। तो जितने जीव भटक रहे हैं, जब तक भगवान के धाम में नहीं पहुंचेंगे तब तक सदा सदा के लिए आनंद नहीं मिलने वाला। फिर नागपत्नियां उपजाति छंद में स्तुति करते हुए कहती हैं, तस्यैव ते मुस्तनवस्त्रिलोक्यां शान्ता शान्ता उत मूढयोनयः शान्ताः प्रियास्ते यदुनावितुं सतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सये हतः। नागपत्नियां कहती हैं, त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं। सत्वगुण प्रधान है, वे शांत रहते हैं। जो रजोगुण प्रधान होते हैं वे अशांत होते हैं। जो तमोगुण प्रधान होते हैं वे मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां ही हैं। फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्यारे हैं, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं संत महात्माओं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। फिर छंद बदल के अनुष्टुप छंद में स्तुति करते हैं। अपराधः सकृत भर्त्रा सोढव्यः स्वप्रजाकृतः क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वामजानतः अनुगृह्णे स्वभगवन् प्राणास्त्यजति पन्नगः स्त्रीणां नः साधुषोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम् विधेहि ते किङ्करीणा मनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। फिर नागपत्नियां कहती है, हे शांतात्मन, स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूर्ख है, आपको पहचानता नहीं, इसलिए से आप क्षमा कर दीजिए। इस श्लोक में अत्यधिक चिंता के कारण कालिया नाग की पत्नियां एक ही भाव को कि परमात्मा उनके मूर्ख पति को क्षमा कर दे 2 बार व्यक्त करती हैं। श्री भगवान परम शांतात्मा है, अतएव नागपत्नियां यह सुझाव देती हैं कि अज्ञानी कालिया नाग द्वारा किए गए महान अपराध को कम से कम इस बार तो क्षमा कर दे, ये उनके लिए उपयुक्त होगा। हे भगवान, कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर, स्त्रियों पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को वापस दे दीजिए।
हम तो आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन करता है, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। श्री शुक उवाच इत्थं सनागपत्नीभिर्भगवान् समभिष्टुतः मूर्छितं भग्नशिरसं विससरजाङ्घ्रिकुट्टनैः प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणः कालियः शनकैर्हरिं कृच्छ्रात् समुच्छ्वसन् दीनः कृष्णं प्राह कृतांजलिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिय नाग के फण छिन्न-भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ये लीलाएं संपन्न की, तो वे वृंदावन के ग्रामीण बालक मात्र थे, छोटे से बालक थे। धीरे धीरे कालिय नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। कोई यहाँ शंका न करे कि सांप होकर के हाथ कैसे जोड़ा। ये सांप कोई साधारण सांप नहीं था, इसके 100 सिर थे और प्रायः सांपों को इच्छाधारी बनने का भी वरदान होता है, तो इनके मनुष्य रूप में आकर के 2 हाथ में जोड़ करके भी स्तुति कर सकते हैं। तो कालिय ने स्तुति करी। कालिय उवाच वयं खलः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहः त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातरगुण विसर्जनं नाना स्वभाव वीर्यौजो योनिबीजाशया कृति। काली नाग ने स्तुति करते हुए कहा, हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बड़ा कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। श्री सनातन गोस्वामी यहाँ संकेत करते हैं कि अपनी दीन दशा के कारण ही कालिय नाग भगवान की मौलिक स्तुतियां नहीं रच सका। इसीलिए वह अपनी पत्नियों के द्वारा की हुई कुछ स्तुतियों का शब्दांतरण कर रहा था। असद्ग्रह शब्द बतलाता है कि बद्धजीव अस्थायी तथा अशुद्ध वस्तुओं को ही दृढ़ता से पकड़ता है, जैसे अपने शरीर को ही सब कुछ समझता है। अन्य व्यक्तियों के शरीर तथा नाना प्रकार के भौतिक इंद्रियों के विषय जैसे भोग, इनको ही पक्का समझता है। ऐसी भौतिक आसक्ति का अंतिम फल हताशा, निराशा तथा क्रोध होता है, जो उस बेचारे सर्प कालिय को स्पष्ट हो चुका था। फिर वो कालिय कहता है, हे विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस संसार में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील प्रभुपाद जी श्रील मध्वाचार्य जी के उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिन्होंने नारद पुराण का उदाहरण दिया है कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी से इस ब्रह्मांड की गौण सृष्टि होती है, परंतु मूल सृष्टि तो साक्षात श्री विष्णु भगवान द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु मूल सृष्टा हैं और चतुर्मुख ब्रह्मा जी केवल गौण सृष्टा हैं। दूसरी बात यहाँ ध्यातव्य है कि कालिय नाग एक प्रकार से अपने अपराधों को स्वाभाविक बताना चाह रहा है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति पाप करता है और वो ऐसा समझता है, ऐसा दिखाना चाहता है कि ये मेरे स्वभाव के कारण हो गया, भूल से हो गया, तो ये अपनी भूल की पुष्टि करवाना चाह रहा है एक प्रकार से। फिर कालिय नाग कहता है, वयं च तत्र भगवन् सर्पा जात्युर्मन्यवः कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजा मोहितः स्वयं भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। फिर कालिय नाग स्तुति करते हुए कहता है, आपकी ही सृष्टि में हम सांप भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्त्यज माया का त्याग कैसे करें। ये कालिय नाग उन साधारण लोगों की बात ही बोल रहा है जो कहते हैं हम तो माया में फंसे हुए, हम तो भजन कैसे करें। माने भजन करने की मन में भी नहीं आती, भजन का कुछ महत्व समझने का प्रयास भी नहीं करते, बस यही कहते हैं हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, माया जाल में फंसे हुए, कैसे भजन करें, कैसे भजन करें। परंतु इतना विचार भी रखेंगे तो भी भगवान की कृपा से कल्याण हो सकता है। बस उपाय एक ही है, सत्संग और कथा, सत्संग और कथा। भगवान का आश्रय लेते रहे, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए सत्संग करते रहे, कथा सुनते रहें, तो निस्संदेह भगवान की कृपा से
बुद्धि ठीक हो जाएगी, कल्याण हो सकता है। कालिय नाग यहाँ पर अप्रत्यक्ष रीति से श्री भगवान की कृपा की याचना कर रहा है, क्योंकि उसे अनुभव हो रहा है कि वह अपने आप कभी भी मोह तथा कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता। केवल श्री भगवान की शरण में जाकर और उन भगवान की कृपा पाकर ही कोई व्यक्ति भौतिक जीवन के कष्टों से छुटकारा पा सकता है। फिर कालिय नाग कहता है, आप सर्वज्ञ और संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए। ये भी फिर से साधारण लोगों की बात वही कह रहा है कि माया भी आप भी कर रहे हैं। माने जैसे साधारण लोग कहा करते हैं कि सुख भी भगवान देते हैं, दुख भी भगवान देते हैं, वही बात यहाँ पर ये कालिय नाग कह रहा है। परंतु ये प्रामाणिक बात नहीं है। ये एक साधारण कोटि का जो पाप करने वाला जीव है वो इस तरह की बात कहता है। 4 श्लोकों में कालिय नाग ने स्तुति करी थी। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्याकर्ण्य वचः प्राह भगवान् कार्यमानुषः नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहिमाचिरं स्वज्ञात्यवत्यदाराढ्यो गोन्द्रिभिर्भुज्यतां नदी य एतत् संस्मरेन्मर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन्नुभयोः सन्ध्योर्न युष्मद्भयमाप्नुयात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कालिय नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई पुत्र और स्त्रियों के साथ जल्दी से यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गाय और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करेगा, उसे सांपों से कभी भय नहीं होगा। योस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादिस्तर्पयेत् जलैः उपोष्य मां स्मरन्नर चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते। द्वीपं रमणकं हित्वा रथमेतमुपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छितम्। भगवान श्री कृष्ण उस कालिय नाग से कहते हैं, मैंने इस कालिय दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो मनुष्य इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस देह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। श्री शुक उवाच एवमुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरं दिव्याम्बरस्रंमणिभिः परार्घ्यैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिय नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से भगवान की पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुड़ध्वजं ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतं सकलत्र सुहृत्पुत्रो द्वीपमब्धेर्जगामः तदैव सामृतजला यमुना निर्विषाभवत् अनुग्रहात् भगवतः क्रीडा मानुषरूपिणः। तो भगवान को प्रसन्न करके बड़े प्रेम और आनंद से भगवान की परिक्रमा की, वंदना की और भगवान से अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर भी हो गया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कालीयमोक्षणं नाम षोडशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध पूर्वार्ध में कालीयमोक्षण नामक 16वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।
यदि यह कथा आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको दूसरों को भी भेजते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल दबा करके मेरा उत्साह भी बढ़ाइए। जय श्री हरि।